अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मेरी आज की वीडियो सस्ता पंखा लेने वालों के लिए है। किसी ने सही बोला है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये हमारे जुबैर भाई हैं, ये पंखे बनाते हैं। तो इन्होंने आज जो मुझे मालूमात दी है ना, पंखे के अंदर जो स्टेटर लगता है, आर्मेचर जिसको बोलते हैं, रोटर बाद लोग बोलते हैं, वो जो उसके अंदर लगता है उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी हैं। जो हमें पंखा सस्ता मिलता है उसमें वजह ये होती है कि इन्होंने बोला लोहे की शीट होती है, कोई दड़ा बोलते हैं, कोई ड्रम शीट बोलते हैं। आज इसके बारे में जो सही मालूमात हमें ये जुबैर भाई देंगे। जुबैर भाई बताएं जरा, फर्क क्या होता है शीट में? जो आप बोल रहे थे ये हल्की शीट है, ये भारी शीट है, इनमें फर्क क्या क्या है? इसमें ना तकरीबन 8-10 क्वालिटियां आती हैं। पहली क्वालिटी है उसमें कि सबसे पहले तो ये सबसे हल्के माल में ना ये एक दड़ा होता है, दड़ा लोहा इसे बोलते हैं। ये बिल्कुल सबसे जो हल्का लोहा होता है उसे बोला जाता है दड़ा। और इसमें अगर दड़े में भी कई क्वालिटियां होती हैं कि इसमें मिसाल के तौर पे आप 3 सूत्र मोटर बना रहे हैं या 4 सूत्र मोटर बना रहे हैं या 5 सूत्र मोटर बना रहे हैं, उस हिसाब से भी फर्क आता है। सूत्र से मुराद ये इसकी मोटाई है। ठीक है, ये इसकी जो मोटाई है, सूत्र से मुराद ये है। अच्छा। ये 3 सूत्र मोटाई होगी तो ये यानी इस वक्त का जो मार्केट का सबसे कचरा पंखा है वो ये है कि 3 सूत्र उसमें आर्मेचर डाल के सस्ता लोग पंखा बेच रहे हैं। इसकी वजह से सर्किट का क्लेम भी आता है, सर्किट जलता भी है इस वजह से कि अंदर मोटर जो है वो बिल्कुल लोहा भी कम है और हल्का पंखा भी है। उसकी वजह से ये सर्किट को जलाता है बहुत ज्यादा। तो उससे अगर ये 3 सूत्र की जगह 4 सूत्र, तो यानी इससे थोड़ा सा अच्छा हो गया। आगे आप 5 सूत्र डाल लेते हैं इसी लोहे में तो ये उससे भी अच्छा हो गया। लेकिन ये है लो क्वालिटी का ही पंखा। 3 सूत्र है या 4 सूत्र है या 5 सूत्र है लो क्वालिटी का ही। लेकिन इससे 3 सूत्र से 4 सूत्र की तरफ जाएंगे तो 100-200 रुपए का फर्क पड़ जाएगा रेट में। और अगर 4 से 5 की तरफ जाएंगे तो 200-250 रुपए का फर्क पड़ जाएगा। आर्मेचर के महंगा होने की वजह से पंखे में भी फर्क पड़ जाएगा। फिर आगे जो 5 सूत्र मोटर होती है ना, उसको ब्लेड लगाते हैं। अमूमन जो ब्लेड लगते हैं ना, तैयार ब्लेड 900-950 ग्राम का ब्लेड लगता है उसको। जो 3 सूत्र की मोटर होती है इसे 650 से लेके 700 ग्राम तक का तैयार ब्लेड लगता है। यानी तैयार ब्लेड से मुराद है जो ब्लेड की कपलीन होती है, परी लगती है ना जो इसको, वो इसके साथ वजन ब्लेड के साथ उसका भी शामिल है इसमें। वो 650 से 700 ग्राम तक की होती है। पंखे की परफॉर्मेंस का मैं सबसे एंड में सवाल करूंगा। अभी इनमें जो फर्क है ना, ये सब जो आपने ये स्टेटर रखे हुए हैं, जी जी, इनमें जो फर्क है ना, मुझे वो बताएं। सबसे पहले तो आपने एमएम का, सूत्र का फर्क मुझे बता दिया जी। अब ये देखें, ये बहुत मोटा है। जी जी। अब ये लगाने से और ये लगाने से पंखे की परफॉर्मेंस में क्या फर्क आएगा अंदाजा? जी, ये अगर ये सर लगता है ना, ये 3 सूत्र वाली मोटर जो लगती है, तो ये 3 सूत्र वाली अगर मोटर लगेगी तो इसको ब्लेड लगेगा 650 से 700 ग्राम का। तो जो 650 से 700 ग्राम का ब्लेड लगेगा ना, उसकी हवा का थ्रो नहीं होगा। और उसकी हवा का जो हवा बिखर के आएगी ना, यानी अगर 12x14 का कमरा हो और उसमें सब तरफ हवा आए तो वो उस ब्लेड के साथ नहीं पहुंचेगी। जो अगर हम इसको ही बड़ा ब्लेड लगा लें तो क्या फर्क आएगा? अगर आप नहीं, अगर इसको आप बड़ा ब्लेड लगा लेंगे तो ये आरपीएम इसके बिल्कुल ही कम हो जाएंगे और सर्किट के ऊपर लोड पड़ेगा, सर्किट जल जाएगा आपका। ठीक है? हाँ, क्योंकि ये ऐसे ही है कि आप किसी ऊंट को रक्षे में बिठाएं कि मोटर छोटी सी है और उसको ब्लेड आपने बड़ा लगा दिया। समझ में? अगर आप 5 सूत्र मोटर है, आप 5 सूत्र मोटर को ब्लेड लगाएंगे ना, तो ये वाली मोटर 5 सूत्र जो है ना, ये 900-950 ग्राम के ब्लेड को उठा लेगी और वो हवा दे सकेगा पंखा। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो से आवाम का फायदा हो, लेकिन ये चीजें आवाम खोल के देख तो नहीं सकती। हाँ जी, हाँ जी। कुछ कोई ज़ाहिरी फर्क बता दें कि आवाम का कोई पहचान कर ले, उसको फायदा हो जाए। वो मोटर के वजन के एतबार से भी हो जाती है पहचान, और दूसरा इस एतबार से भी हो जाती है कि ब्लेड देख के पंखे की मोटर की जान का पता लग जाता है कि ये जो ब्लेड इसके साथ इन्होंने मैच किया है ना, कि ये मोटर कितनी जान वाली है जो इन्होंने ये ब्लेड इनको लगाया। क्योंकि जब पंखा बनता है किसी भी फैक्ट्री में तो वो ब्लेड की उसके साथ मैचिंग होती है कि इतने आरपीएम पे ब्लेड को पास किया है। अब अगर छोटी हल्की मोटर के साथ बड़ा ब्लेड लगाएंगे ना तो वो पंखा चलेगा ही नहीं। पंखा चलेगा भी तो यानी ना चलने से मुराद है कि वो 250-250 चक्कर करेगा, वो हवा का प्रेशर ही नहीं होगा, वो वापसी आएगी। समझ में? ठीक है। अच्छा जुबैर साहब,
ये देखे ना, जी जी ये काफी मोटाई है इसकी। जी जी अगर मैं ये वाला लगा दूं हाँ। इनकी बजाय, जी जी जैसे स्टील शीट जो होती है, इलेक्ट्रिक स्टील शीट, जी जी उनकी बजाय अगर ये वाला लगा दूं तो इससे तो पंखे का वजन बढ़ जाएगा। जी, ये पंखे का वजन तो बढ़ेगा लेकिन हाँ। इसके वाट कंट्रोल में नहीं आते। ये जो है ना दड़ा बिल्कुल हल्का लोहा है ना, ये ठीक है। इससे वाट कंट्रोल में नहीं आते। अगर आपने पंखे की अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है और एक ही दफा पैसे खर्च करने हैं ना, तो फिर आपको लामहल्ला तौर पे इलेक्ट्रिक शीट पे ही आना पड़ेगा। इससे आपका एक यानी घर के कमरे का चीज आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको बेहतर क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप ये साल बाद 6 महीने बाद आपको फिर बदलना पड़ेगा पंखा। समझ गया, वही बात, जो सस्ता है ना वो बार बार होता हाँ है, जी, होता हाँ जी, रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। महंगा एक बार होएगा। हाँ जी। अच्छा, ये तो आपने बता दिया दड़ा। जी जी, ये है। दड़े का ड्रम शीट यही होती है? नहीं नहीं, ड्रम शीट इससे अलग है। ये है, ये दड़ा है। ये अब इसमें ना सर स्लाड का भी फर्क आता है। अब ये 12 स्लाड 12-18 बाद में हम बात करेंगे, लेकिन पहले इनमें फर्क मुझे बताएं। अच्छा, कि शीट में क्या ये फर्क है? है इलेक्ट्रिक शीट 12 स्लाड, ये इलेक्ट्रिक शीट है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक शीट है। हाँ जी, ये भी इलेक्ट्रिक शीट है। ये ड्रम है, ये ड्रम है और ये इलेक्ट्रिक है। इनमें क्या फर्क आप बताने लगे मुझे? ये ड्रम है, ये इससे थोड़ा सा दड़ा है ना जो हल्का बिल्कुल लोहा, उससे थोड़ा सा अच्छा है ये वाला बस। ठीक है। अच्छा, इसका क्या फर्क आएगा रेट का अगर ड्रम वाला लगाएं या अगर ड्रम वाला लगाएंगे आप तो इससे 300 से 400 रुपए का पंखे में फर्क आएगा। और इससे अगर आप ब्लेड वजनी वाला लगाएंगे, ये वजनी वाला ब्लेड भी उठा लेगा और पंखे की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, लेकिन वाट ये भी कंट्रोल नहीं करता। सही है, लेकिन मैंने तो बहुत सारे कंपनी देखी हैं, अगर एसी-डीसी पंखा हो तो वो 50-55 वाट 60 वाट के अंदर ही होता है। हाँ जी, असल में वो 30 जो वाट वाला, अगर हाँ वैसे जी, 30 वाट इको पे हम चलाएं, 30, 32, 34 वाट ये होते हैं। जी ठीक जी है, अगर टर्बो लगा दें 42 वाट पे चला जाता है। जी जी, वो जो 60 वाट आते हैं ना, वो आप जो बता रहे हैं वो जी। इन्वर्टर पंखे, वो उन सब में इलेक्ट्रिक शीट ही यूज होती है और वो इलेक्ट्रिक शीट से ही उसके वाट कंट्रोल में आते हैं। दड़े और ड्रम से उनके वाट कंट्रोल में आ ही नहीं सकते। अच्छा, वाट ज्यादा लेगा? हाँ, वो वाट ज्यादा लेगा, उससे वाट कंट्रोल होते ही नहीं है। इलेक्ट्रिक शीट से ही वाट कंट्रोल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें, और क्या जी। फर्क बता रहे हैं आप? ये उसके अलावा ये हमारे पास है 18 स्लाड इलेक्ट्रिक शीट में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी 2-3 क्वालिटियां आती हैं। एक एमएस शीट आती है, एक सिलिकॉन शीट आती है, एक जर्मन शीट आती है, एक चाइना की इलेक्ट्रिक शीट आती है। ये 3-4 क्वालिटियां इसमें भी आती हैं। यार, ये चीजें तो आम बंदा कैसे पकड़ पाएगा? मैं कुछ आसान अल्फाज में मैं अगर बताता हूँ समझा आपको। दें कि ये अब आप जब पंखा खरीदने जाएं तो उनको सस्ता पड़े कोई जी, चीज है, और अगर सस्ता ये ले भी रहा है जी तो जी उसको फर्क पता चल जाए कि यार मैं कहीं लोहे वाला ये ड्रम शीट तो नहीं ले रहा। जी जी, वो सर सबसे पहली बात तो ये कि वो रेट से ही पता चल जाता है कि ये जिस चीज का रेट दुकानदार मांग रहा है ना आपको, जी। तो उससे ही पता चल जाता है कि ये हल्का पंखा है या अच्छा पंखा है। और उसके बाद अगर आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक शीट वाला पंखा होगा ना, सबसे बड़ी निशानी उसकी ये है कि जैसे आप उसको घुमाएंगे ना, जी। ये देखें, जैसे आप उसको घुमाएंगे तो उसकी ब्रेक नहीं होगी। अच्छा। ये देखें ना। और जो ड्रम दड़े वाला हल्के लोहे वाला पंखा होगा ना, वो 2 चक्रों के बाद रुक जाएगा खुद ही। सही है। अच्छा, मैं आवाम को एक मशवरा देना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी ये जो पंखे होते हैं ना, ये सालों बाद लगते हैं, ठीक है, और 5-6 हज़ार 7 हज़ार ये पैसे जो गरीब बंदा है इसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं 5-6 हज़ार भी निकालना। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, भले किसी से उधार लेके कोई 2-4 हज़ार रुपये लेके ना, 8-10 हज़ार 11-12 हज़ार वाले पंखे जो ना, ये इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, उनमें चीज़ें भी अच्छी कंपनी का अगर आप लेंगे तो लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। अब बिला वजह मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो पंखा तो ले जाते हैं सस्ता, फिर आए दिन बाइक पे चक्कर लगा रहे होते हैं, वो तो ये चीजें काउंट ही नहीं करते। यार, पेट्रोल भी हमारा लगता है, हमारा वक्त जाया हो रहा है, चीज कभी उतार के ला रहे हैं फिर लेके जा रहे हैं। तो बेहतर मशवरा उनके लिए यही है कि भाई चीज थोड़ी सी महंगे ले लें, कंपनी वाली चीज ले लें, तो वो ही मैं मशवरा दूंगा, क्योंकि इसमें तो इंसान बहुत उलझ जाएगा। ये अंदर की चीजें होती हैं, तो हम पंखा तो पैक हो जाता है ना, जैसे ये पंखा बन गया है, जी जी, अब मुझे क्या पता इसके अंदर क्या है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो मशवरा उनके लिए यही है कि कंपनी वाला और थोड़ा सा महंगा पंखा ले लें तो ये बेहतर है। अच्छा, आगे चलें। ये आप बोल रहे थे 18 स्लॉट में भी 2 तरह के होते हैं। हाँ जी, क्या फर्क होता है, दिखाएं। इसमें पहले ना 18 स्लॉट में ये शीटें हैं ना, मुख्तलिफ जर्मन शीट है। अब ये जो जर्मन शीट है ना, ये इसका लोहा सख्त होता है। ये सख्त लोहा भी है ना जो इसमें, ये भी वाट कंट्रोल नहीं करता।
जो इलेक्ट्रिक शीट है वो वाट कंट्रोल करता है। अब मार्केट में पंखे बिक रहे हैं, वो हर बंदा बता रहा है 18 स्लॉट पंखे है। 18 स्लॉट में भी दो क्वालिटी है। अच्छा जुबैर भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, जो वाट कंट्रोल वाली बात है ना, ये सब कंट्रोल हो रहा है। जी जी ठीक है, आपको पता है कंप्यूटराइज्ड दौर है, तो जी अभी जी। तो हर चीज कंट्रोल हो रही है। मुझे फर्क बता दें जरा, दोनों में क्या फर्क है? असल में दोनों में वीडियो बहुत लंबी हो जाती जी है, इतनी लंबी वीडियो लोग देखते नहीं है। जी ठीक है। अच्छा। ये जो 18 स्लॉट है ना, 18 स्लॉट जो मार्केट में बिक रहा है, वो हर बंदा यही बोलता है कि 18 स्लॉट पंखा है, 18 स्लॉट, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये 18 स्लॉट 5.25 इंच के डाये में है ये मोटर। ये इसका ये जो डाया है ये अच्छा 5.25 है। अच्छा ठीक है, और इसका डाया 6.25 है। ठीक है। अच्छा, मैं मजीद आसानी करता जाऊं, ये जो है ना 18 स्लॉट, 1 2 3 4, ये जो होते हैं ना, ये जहां ये वाइंडिंग हुई होती है, ये 18 स्लॉट है। हालांकि ये भी 18 स्लॉट का ही है, लेकिन ये छोटा है। ये देखें, ये भी 18 स्लॉट का, ये मैं सादे वाला दिखा दूं आपको। दोनों में फर्क आप देखें, क्या फर्क है दोनों में। ये भी 18 है, ये भी 18 है। अब दुकानदार तो झूठ नहीं बोलेगा, उसको तो यही पता कि ये 18 है, लेकिन दोनों में फर्क है, आप जाहिर फर्क देख सकते हैं। बाकी मुझे ये भी बताएं, वायर में भी फर्क आता है? इसमें कम वायर लगती है, हाँ इसमें जी, ज्यादा लगती इसमें है? कम वायर लगती है, इसमें वायर भी ज्यादा लगती है। इसका रोटर भी बड़ा होता है, इसका रोटर भी छोटा होता है। और ताले का भी फर्क होता है कि इसमें लोहा कम लगा है, इसमें इलेक्ट्रिक शीट का लोहा ज्यादा लगा है। तो उस वजह से इसमें 700-800 रुपए का पंखे के ऊपर फर्क आ जाता है। अच्छा। हाँ जी। फिर इसको ब्लेड जो वजनी वाला लगाते हैं, इसको ब्लेड यानी ये 900 ग्राम से भी ऊपर अगर 1100-1200 ग्राम का भी ब्लेड होगा ना, तो ये वाली मोटर उठा सकती है उस पंखे को। सही है। अच्छा जुबैर भाई, वीडियो लंबी जरा हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस का मुझे बताएं कि इसमें भी फर्क आता है, एयर डिलीवरी में कोई फर्क आता है? हाँ जी, ये जो है ना सर 18 स्लॉट 6.25 की मोटर, जी। इसमें 5 सूत्र जड़ाई हो, और ये 5 सूत्र जड़ाई है ना इसकी, ये 5 सूत्र मोटाई है इसकी। ठीक है। ठीक है, और ये 18 स्लॉट का 6.25 के डाई में आर्मेचर हो, तो ये इस वक्त की सबसे अच्छी मोटर है। इस वक्त की इससे ऊपर अच्छी मोटर किसी की भी नहीं है। यानी ये नहीं कि ये हमारी मोटर है इसलिए अच्छी है, जो भी फैक्ट्री वाला ये 5 सूत्र मोटाई में और इलेक्ट्रिक शीट 6.25 के डाई में बना रहा होगा, उसका पंखा बेहतरीन पंखा होगा। ठीक है, उसके साथ उसका ब्लेड अगर 1100 1050 ग्राम या 1100 ग्राम के ब्लेड के साथ उस ब्लेड का वजन है ना, तो वो यकीन करें कि बेहतरीन पंखा है उसका, और उसकी हवा की कारकर्दगी, एयर थ्रो उसका बहुत बेहतरीन होगा, और उसके वाट्स भी कंट्रोल होंगे, इन्वर्टर फैन भी होगा, वो समझ में आई। अगर एसीडीसी भी होगा तो वो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला पंखा होगा। ठीक है। अच्छा जुबैर भाई, आप किस नाम से पंखा बनाते हैं? हम सर ZB के नाम से बनाते हैं। ZB के नाम से। और Z आपके ये फैक्ट्री कहाँ पे है गुजरात के अंदर? गुजरात के अंदर हमारी पाक फैन के सामने यूनिवर्सिटी रोड है, ठीक है। और नजद हमारा इधर रत्ती ग्रिड स्टेशन है, आगा फैन के बिल्कुल पास, उसके सामने सर्विस स्टेशन के सामने गली में हमारा कारखाना है। ठीक है, ZB के नाम से आप ZB के नाम से हम बनाते हैं। सही है। चलें, आपका भी पंखा चेक करेंगे, अगर अच्छा हुआ तो आवाम को जी बताएंगे भाई ये पंखा लें, जी जरूर। अगर अच्छा ना हुआ तो फिर तो हम जी तारीफ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। बाकी आपका शुक्रिया, आपने बहुत मालूमात दी है आवाम जी को, जी और मेरे भी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जी।